हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे मैथमेटिक्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग का टाइम एंड वर्क स्टार्ट हो रहा है और टाइम एंड वर्क एक बहुत ही पूर्ण टॉपिक माना जाता है किसी भी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए। तो आज हम लोग एकदम बेसिक से मैथमेटिक्स टाइम एंड वर्क चालू करेंगे और इसमें जितने भी टाइप होते हैं हम लोग क्रमबद्ध करते हुए पढ़ेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल में लिखा हुआ है कि एकदम क्या होता है, एकदम बेसिक से हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ाई और हम लोग टाइम एंड वर्क वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से आपका हर छोटा से छोटा सवाल स्टार्ट होता है और इस क्रमबद्ध तरीका से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल को पढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि कितनी आसानी तरीका से टाइम एंड वर्क टॉपिक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है आपको टाइम इन वर्क में आमतौर पर कितनी तरह के सवाल पढ़ने पड़ेंगे आपको। समय और कार्य, जिसको हम लोग टाइम एंड वर्क एंड टाइम बोलते हैं इंग्लिश में, वर्क एंड टाइम, ये टॉपिक आपको बताया गया है। अब इस टॉपिक में देखिए हम लोग पहला टाइप जो पढ़ेंगे एकदम सिंपल बेस क्वेश्चंस पढ़ेंगे, साधारण प्रश्न, मतलब कितने आसान तरीका से कैसे से टाइम एंड वर्क को बहुत ही कम समय में बनाया जा सकता है। दूसरा हम लोग मजदूरी पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, मतलब लेबर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ाई करेंगे। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कुछ दिन के बाद काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, मतलब तीसरा टाइम में पढ़ेंगे कि कुछ आदमी काम करते हैं, काम करने के बाद जैसे दो आदमी है, दो आदमी साथ में काम करते हैं, कुछ दिन के बाद एक आदमी काम छोड़ देता है, तो बाकी बचे आदमी काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, इस तरह के सवाल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगला टाइप होंगे कि काम समाप्त होने के पूर्व जब कोई व्यक्ति काम छोड़ देता है, और हम लोग पढ़ेंगे कि कोई काम खत्म होने वाला है उससे पहले काम छोड़ दे तो जो बचे हुए आदमी है वो काम को कितने टाइम दिन में समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इफिशियंसी पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। अगला टाइप है हम लोग कुछ फार्मूला बेस्ड जो टाइम एंड वर्क होते हैं उसके सवाल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ठेकेदार मतलब ठेका वाले सवाल पढ़ेंगे कि कोई ठेकेदार रोड बनाने के लिए इतने दिन के 100 दिन का ठेका लेता है, उसमें 120 मजदूरों को नियुक्त करता है, तो उसमें कुछ ठीक मजदूर चले जाते हैं, बाकी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे वो ठेकेदार, उस तरह का सवाल पूछेंगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद स्त्री पुरुष और बच्चे वाले सवाल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बारी बारी से काम किया जाना, मतलब अल्टरनेट टाइप वाले सवाल जो पूछे जाते हैं। ए एक दिन में पहला दिन काम किया, बी दूसरा दिन काम किया, सी तीसरा दिन काम किया, इस क्रम में अगर वो काम करे तो सारा काम कितना दिन में समाप्त होगा, उसी को हम लोग बारी बारी वाले सवाल कहते हैं। तो मालूम हम जितने टाइम एंड वर्क में टाइप होते हैं हम लोग हर टाइप के सवाल आज से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए आज की हम लोग पहली कक्षा ही टाइम एंड वर्क का हो रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। जैसे पहला नंबर क्वेश्चंस में आपको लिखा हुआ है कि ए एक काम को 4 दिन में करता है, कितना दिन में करता है, 4 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। और बी जो होता है उसे 6 दिन में पूरा कर लेता है। यदि वो दोनों मिलकर काम करे तो उस काम को पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता पड़ेगी या कितने दिन लगेंगे। तो देखिए यह सवाल एकदम सिंपल तरीका से हम लोग समझेंगे। क्या बोला गया है, यहां पर एक ए नाम का व्यक्ति है, अगर उसे जो भी काम पूरा करने के लिए कहा जाए तो पूरा काम कितना दिन में करते हैं, 4 दिन में। कितना दिन में करते हैं, 4 दिन में, ठीक है। अगर बी को भी अकेले उसी काम को करने के लिए बोला जाए तो बी जो होता है उस काम को अकेले कितना दिन में पूरा करते हैं, आपके 6 दिन में। कितना दिन में पूरा करते हैं, आपका 6 दिन में। तो बोला गया सवाल में कि अगर उसी काम को पूरा करने के लिए ए और बी दोनों साथ साथ मतलब एक साथ काम करते, कितने साथ, एक साथ, तो वो काम कितना दिन में पूरा होता, ये चीज आपसे बोला गया है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वास्तव में काम कितना करना है। तो बोलेंगे सर काम कैसे निकलेगा, तो देखिए 4 और 6 दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 12। इसका मतलब पूरा जो काम करना था वास्तव में 12 काम करना था, ठीक है। जो हमारा एलसीएम आया 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 12। मतलब वास्तव में ए जो होता है अकेले 4 दिन में 12 काम करता होगा और बी 6 दिन में 12 काम करता होगा, ठीक है। अब इसकी इफिशियंसी निकालेंगे, मतलब ये लोग एक दिन में कितना काम कर सकते होंगे। तो ए 4 दिन में 12 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 12/4, मतलब एक दिन में ये 3 काम कर सकते होंगे, है ना।
सेम उसी प्रकार से बी के बारे में बोला जाए, बी जो होता है 6 दिन में 12 काम करते होंगे, तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे आपका 12/6, मतलब एक दिन में ये 2 काम करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार हमें निकल गया कि ए अकेले एक दिन में 3 काम करते हैं और बी अकेले एक दिन में कितना काम करते हैं आपका 2 काम करते हैं। तो ए और बी जो होता है दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 काम, मतलब ए और बी मिलकर के एक दिन में 5 काम करेंगे। तो बोला गया था सवाल क्या कि पूरा काम करने में कितना दिन लगेंगे, तो पूरा काम कितना था 12, तो पूरा काम करने में समय कितना लगेगा हमारा 12/5, मतलब 2.2/5 दिन, 5 दूना 10 दो 12, मतलब ए और बी दोनों मिल जाते तो उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगता 2.2/5 दिन, जो ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है सी में। सवाल समझ में आ रही है, नोट कीजिए। चले आगे देखिए, अगला सवाल क्या दिया हुआ ध्यान से देखेंगे। आगे सवाल में बोला गया है कि ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 60 दिन में कर सकते हैं, ए और सी 45 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ सवाल में हमारा, पहले ए प्लस बी जब आ जाएंगे तो वो दोनों मिलकर के अकेले उस काम को कितना दिन में करते हैं 36 दिन में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया है बी और सी, मतलब बी प्लस सी मिल जाएंगे तो अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकते हैं आपका 60 दिन में कर सकते हैं। कितना दिन में कर सकते हैं 60 दिन में। फिर उसके बाद बोला गया है कि ए और सी आ जाए तो अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकते हैं आपका 45 दिन में। कितना दिन में कर सकते हैं अकेले 45 दिन में, यही दिया हुआ है सवाल में। तो सवाल में बोला गया कि अगर जो ये लोग काम कर रहे हैं कि ए प्लस बी जिस काम को 36 दिन में करता है, बी प्लस सी, बी और सी मिलकर के उसी काम को 60 दिन में करते हैं और ए प्लस सी मिलकर उसी काम को 45 दिन में करते हैं। तो सवाल में बोला गया कि अगर उसी काम को केवल सी अकेले करते तो कितना दिन में पूरा करते, सी अकेले उस काम को करते तो कितना दिन में पूरा करते, यही सवाल दिया गया है। आइए हम लोग अब सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको पहले बताएं कि सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि काम कितना करना है। तो चलिए इन सभी का एलसीएम निकालेंगे, 36, 60 और 45। तो कैसे एलसीएम निकालते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर रहता है उसी का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए 60 दूना 120, 45 से नहीं कटेगा, 6 तिया 18 मतलब 180। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो काम वास्तव में था कितना काम था 180 काम था, यही था ना। तो मतलब ए प्लस बी 36 दिन में 180 काम करते हैं, तो ये एक दिन में कितना काम करते होंगे 180/36, मतलब 36 बचे 180, मतलब एक दिन में 5 काम ये लोग मिलके करते होंगे। बी प्लस सी 60 दिन में 180 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, ये 3 काम करते होंगे। ठीक है, उसी प्रकार ए प्लस सी 45 दिन में 180 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे 180 बटा में कितना हो गया 45, तो 45 दूना 90, मतलब एक दिन में ये 4 काम कर सकते होंगे, यही दे दिया गया। तो अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, हमारा सवाल में मिला हुआ है ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए मिलकर के एक दिन में ये लोग टोटल कितना काम कर सकते होंगे 5, 3, 8 और 4 12 काम, सब मिलके 12 काम करते हैं। तो हमारे यहाँ 2A 2B 2C है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2A यहाँ पर था, 2B होगा 2C, तो हमारा 2 कॉमन लेने पर A प्लस बी प्लस सी मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे 12 काम करेंगे। तो केवल अकलौता ABC होता तो एक दिन में कितना काम करते 6 काम, है ना। तो हमारा निकल जाएगा A प्लस बी प्लस सी मिलकर के
एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। हमें एफिशिएंसी पता चल गया। तो आपसे सवाल में पूछा गया था सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो सी हमें कैसे पता चलेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी के काम में से अगर ए और बी के काम को घटा देंगे तो सी का काम निकलेगा। तो आइए ए प्लस बी प्लस सी के काम में से अगर आप ए प्लस बी के काम को घटा देंगे तो सी का एक दिन का काम निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 काम करते हैं और a और b मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम। ठीक, तो घटा देंगे तो कितना काम निकलेगा, 1 काम। तो इसका मतलब ये हुआ कि c एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 1 काम। तो वो सारे काम कितना है हमारा, 180 काम करना है। तो बोला गया देयरफॉर c जो होता है अकेले, क्या बोले, अकेले पूरा काम करेंगे। पूरा काम करेंगे कितना दिन, पूरा काम मेरा कितना है 180, एक दिन में 1 काम, तो 180 दिन काम करने के लिए कितना दिन लगेंगे, 180 दिन। किसे लगेंगे 180 दिन, सी को। तो वही आपसे पूछा गया था कि सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो जवाब कितना आएगा 180 दिन, ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, सवाल उम्मीद करते हैं समझ में आ रहे होंगे, इसे हम ध्यान से समझिए और नोट कीजिए। आगे चले, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। बोला गया आपका कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, यदि बी अपने आप वह कार्य 8 दिन में कर सकता है तो ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए ए और बी मिलकर जब मिलते हैं तो एक काम को कितना दिन में करते हैं, 6 दिन में। और अगर उसी काम के लिए बी को अकेले बोला जाए तो वो काम कितना दिन में करते हैं, 8 दिन में। तो सवाल में बोला गया अगर उसी काम को ए को अकेले करने के लिए कहा जाता तो कितना दिन में करते। तो हम लोग बनाएंगे, तो हम लोग पहले लिखेंगे क्या, ए प्लस बी जो है मिल करके एक काम को कितना दिन में पूरा करते हैं, 6 दिन में करते हैं। ठीक है, बी जो होता है अकेले मिल जाएंगे तो वो काम को अकेले कितना दिन में पूरा करेंगे, 8 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो पहले निकालेंगे काम कितना करना है, इन दोनों का लसापा निकालेंगे। तो बड़ा नंबर 8, 8 दूना 16 नहीं कटेगा, 8 तिया 24, इसका लसाप आएगा 24। मतलब वास्तव में काम कितना करना था, टोटल 24। तब मतलब समझ में आ रही है ना, इसका मतलब हुआ कि ए प्लस बी 6 दिन में 24 काम करता है और बी वही 24 काम को अकेले कितना दिन में करता है, 8 दिन में। तो हम लोग निकालेंगे ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा। तो अब लिखेंगे हम लोग ए प्लस बी जो होगा एक दिन में कितना काम करेगा, 24/6, मतलब एक दिन में कितना काम कर सकता है ये लोग, 4 काम, तभी तो होगा 6 दिन में 24 काम। बी जो होता है 8 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कितना काम होगा, 8 तिया 24, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम। ठीक, तो देखिए ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में 4 काम करते हैं और बी जो होता है एक दिन में 3 काम करते हैं। तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा, 1 काम, पता चल जाएगा हम लोग को। तो ए प्लस बी के काम में अगर बी के काम को घटा देंगे तो ए का काम निकलेगा कितना दिन का, 1 दिन का। कितना हो जाएगा, 4 - 3, मतलब एक दिन में 1 काम करते हैं, यही हो जाएगा। तो सवाल में बोला गया था कि अगर ए अकेले सारे काम को करता तो कितना दिन में करता। तो ए होता है एक दिन में 1 काम करता है, तो काम टोटल कितना करना था आपको, 24, कितना है टोटल ये हमारा 24 काम है। तो ए जो होता है पूरा काम करेगा कितना दिन में करेगा, आपका 24 बटा में भाग दीजिए 1 से, मतलब 24 दिन में।
ये एक दिन में एक काम, तो 24 काम करने में कितना दिन लेंगे? 24 दिन लेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? नोट कीजिए। आगे चले। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है क्या, ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद ए बी सी जो है उसी काम को कितना दिन में बताया गया है? ए बी सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेले उसी काम को कितना दिन में करेंगे? आइए, तो पहले लिखा गया है आपका क्या, ए बी एक काम को 28 दिन में और ए बी सी उसी काम को 21 दिन में। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, प्लस मतलब तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर के आपका एक काम को समाप्त करते हैं कितना दिन में? 21 दिन में। कितना दिन में समाप्त करते हैं? 21 दिन में। और उसी काम को जब बी ए और बी आते हैं तो कितना दिन में ये फिनिश करते हैं उसी काम को? 28 दिन में। ये दिया हुआ है ना। तो सवाल में बोला गया सी अकेले उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो आइए, ए प्लस बी प्लस सी में से अगर ए और बी को घटा देंगे तो हमारा सी का निकल जाएगा काम। तो चलिए पहले हम लोग निकालते हैं काम कितना करना था। आइए, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो बड़ा नंबर 28 है, 28 दूना 56, 28 दिया 84, मतलब इसका लॉसअप जो आएगा दोनों का 84 आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के 21 दिन में 84 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? 84 बटा में 21, मतलब 21 चौक 84। एक दिन में कितना काम करते होंगे? 4 काम, तभी तो 21 दिन में ये लोग 84 काम किए। उसी प्रकार से ए प्लस बी मिलकर के 28 दिन में 84 काम करते होंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 84 बटा में 28, 28 दिया 84, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? ये 3 काम। ठीक, अब हमें पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 4 काम। तो ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम। तो हमें पता चल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के काम से अगर ए प्लस बी के काम को घटा देंगे तो सी का काम निकल जाएगा। तो सी का काम निकल जाएगा ना। तो सी जो होगा एक दिन में कितना काम करेंगे? आप घटाएंगे तो 4 में से 3 घटा देंगे, तो एक दिन में ये एक ही काम करते होंगे, है ना। तो बोला गया सी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? पूरा काम मेरा कितना था? 84 काम था। तो सी एक काम करने में एक दिन लेता है, तो 84 काम करने में कितना दिन लेगा? 84 दिन, यही होगा ना। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर सी जो है पूरा काम करेगा कितना दिन में? 84 बटा में एक काम से भाग देंगे, मतलब हमारा आ जाएगा कितना? 84 दिन ही आएगा। सवाल समझ में आ रहे हैं ना आप लोग को? एकदम बोलते जाइएगा। कमेंट सेक्शंस में नहीं समझ में आ रहे हैं तो लिखिएगा नहीं नो, अगर समझ में आ रहे हैं तो यस लिखिएगा, जिससे हमें समझ में आए कि आपको जो सवाल सिखाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। आगे चले। देखिए आय का सवाल क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। बोला गया है एक्स और वाई एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, वे 6 दिन में एक साथ काम करते हैं, फिर एक्स काम छोड़ गया और वाई ने शेष काम को 32 दिन में पूरा किया, तो वाई अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करता? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल एग्जाम में अक्सर देखने को आपको मिलेगा, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए x प्लस वाई जो है पूरा काम को
कितना दिन में फिनिश कर सकते हैं? 30 दिन में। पूरा काम कितना दिन में समाप्त करते हैं? 30 दिन में। ठीक है, ये पूरा काम को 30 दिन में करते हैं। तो इन लोगों तो पूरा काम नहीं किया, तो कितना दिन तक काम किए? 6 दिन तक काम किए। वो एक साथ कितना दिन तक काम किए? 6 दिन तक। तो 6 दिन में कितना काम करेंगे? तो 6 दिन में कितना काम करेंगे? 6 ऊपर हो जाएगा बटा में 30, मतलब 30 दिन के बदले में 6 दिन काम किए तो काट देंगे। तो कितना हुआ? 1/5 काम, मतलब 5 काम करना था तो 1 काम किए, तो शेष काम कितना बच जाएगा करने के लिए उन लोगों के पास? 4/5 काम। ठीक है, 5 काम था, 1 काम किए, तो काम कितना बच गया? 4/5 काम बच गया। यही काम शेष बच गया। तो बोला गया है, क्या बोला गया है? फिर x ने काम छोड़ दिया और y ने शेष काम, तो शेष काम हमने कितना निकाला? करने को बचा है 4/5 काम बच गया। तो y बोला गया शेष काम को 32 दिन में पूरा करता है। तो बोला गया y अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि y जो थे वो क्या थे? शेष काम को। कौन से काम को? शेष काम को। तो शेष काम हमारा कितना था? 4/5 भाग काम था। इसको पूरा करते हैं, कितना दिन में पूरा करते हैं? 32 दिन में। तो काम हमेशा कितना होता है भाग में? 1 भाग पूरा होता है ना। तो 1 भाग काम मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं पूरा काम करेंगे कितना दिन में? 32 गुना 5/4। पलटी मार देता है ये, क्योंकि भाग का उल्टा दिन होता है। तो इसको दिन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग पलट देंगे, तो काट देंगे। तो काटेंगे तो कितना? 4 का पहाड़ा में 8 बार में 8 पचे कितना हो जाएगा? 40 दिन। मतलब अगर y को बोला जाता कि आप अकेले उस काम को पूरा करें तो कितना दिन में पूरा करेंगे? 40 दिन में। जो ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है? डी नंबर। सवाल समझ में आ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल एग्जाम में अक्सर आपको मिलेंगे, नोट कीजिए। आगे चले, देखिए आय का सवाल क्या बोला जा रहा है। आय का सवाल बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्या बोला गया है कि एक किसी कार्य के 3/4 भाग, कितना बोला गया है? 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो वह उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? मतलब उस कार्य को, मतलब अगर वो पूरा काम करता तो कितना दिन में पूरा करता? तो इससे तो आप लोग भली भांति परिचित है ये टेक्निक से, है ना। क्या है? भाग का उल्टा दिन होता है। तो मतलब ए जो होता है कितना काम आपका? 3/4 भाग काम को करता है, कितना दिन में पूरा करते हैं? 12 दिन में। तो पूरा काम मतलब 1 भाग काम रहता, तो उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? 12 × 4/3। तो 3 चौके 12, 4 चौका 16। तो वो पूरा काम को कितना दिन में पूरा करते? 16 दिन में, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। आगे चले, देखिए आगे क्या दिया हुआ है। बोला गया है कि ए, बी तथा सी एक कार्य को 12 दिन, 24 दिन और आपका 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो वो एक साथ मिलकर वह काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, यही दिया हुआ है। तो आइए, आप लोग जानते हैं टेक्निक सीखें तो पहले खुद ही बनाइए फिर देखिएगा। तो देखिए ए जो होता है अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी जो है अकेले उस काम को 24 दिन में कर सकते हैं। सी जो है अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 36 दिन में कर सकते हैं, यही दिया हुआ है ना। तो चलिए, तो बोला गया सवाल में अगर वो एक साथ काम करते, मतलब a +
बी प्लस सी तीनों मिल जाते तो वो पूरा काम कितना दिन में पूरा होता, ये बोला गया है। चलिए इसके एलसीएम निकालेंगे। 12, 24, 36 का, तो 36 दूना कितना हो जाएगा 72, क्योंकि इसका एलसीएम आएगा 72। ठीक है, तो ये 12 दिन में 72 काम करते होंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 6 काम, 12 छक 72। बी 24 दिन में 72 काम करते होंगे, तो एक दिन में 24 या 72, मतलब एक दिन में 3 काम करते होंगे। सेम उसी प्रकार से सी 36 दिन में 72 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे आपका 2 काम करते होंगे। निकल गया हमारा। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, जोड़िए 6, 3, 9 और 2 कितना हो गया 11। तो एक दिन में ये लोग कितना काम कर सकते हैं आपका 11 काम कर सकते हैं। तो टोटल 72 काम था, तो पूरा काम करेंगे, क्या लिखेंगे पूरा काम करेंगे। तो ये लोग मिलकर के पूरा काम कितना, एक दिन में 11 काम, तो 72 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, 11 से भाग दे देंगे, तो 11 छक 66, 6 72 बटा में 11, मतलब 6.6 बटा 11 दिन लगेंगे पूरा काम करने में। ठीक है, सवाल समझ में आ रहे हैं तो इसको नोट कीजिए। हो गया, देखिए आएगा सवाल क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा गया है, ध्यान से समझेंगे। बोला गया ए अकेले एक काम को 20 दिन में कर सकता है। ए जो अकेले उस काम को कितना दिन में 20 दिन में कर सकता है। बी अकेले 30 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तो आधा काम, पूरा काम नहीं करना, यहाँ देखिए आधा काम को करने में कितना दिन लेंगे, यही सवाल दिया गया है। आइए हम लोग जानते हैं टेक्निक, वही टेक्निक को फॉलो करेंगे। तो ए जो है आपका अकेले पूरा काम को कितना दिन में पूरा करते हैं 20 दिन में। बी जो है आपका अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करते हैं, आपका 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा काम। और यहाँ भी बी पूरा काम, मतलब एक भाग जिसको हम लोग कहते हैं। इन दोनों कैल्शियम निकालेंगे, 30 दूना कितना हो जाएगा 60, मतलब पूरा काम कितना करना था 60 काम। ठीक है, तो बी जो ए जो होता है 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना करेंगे 60 बटा में 20, मतलब एक दिन में 3 काम करेंगे। बी 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 2 काम। तो ये लोग का क्षमता पता चल गया कि कौन कितना काम करेगा। तो सवाल में बोला गया पूरा काम नहीं करना है, पूरा काम मतलब 60 काम नहीं करना है, आधा काम बोले तो 30 काम। आपसे सवाल में बोला गया है क्या आधा काम, तो मतलब 60 बटा 2 मतलब 30 काम। तो ये 30 काम को ये दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे, क्यों, क्योंकि वे दोनों एक साथ काम करेंगे, तो आधा काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो हम लोग निकालेंगे कि ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 5 काम कर सकते हैं। तो काम कितना करना था 30 काम, ये आधा काम है आपका। तो 30 काम को पूरा करेंगे, है ना। कितना दिन में काम करेंगे 30 बटा में 5, मतलब कितना दिन हो जाएगा आपका 6 दिन। वो पूरा का आधे काम को कितना दिन में फिनिश कर देंगे 6 दिन में। जो ऑप्शन नंबर किस में लिखा गया आपका डी नंबर में। ठीक है, नोट कीजिए। हो गया, चलिए आगे।
आगे देखा जाए सवाल क्या बोला जा रहा है। बोला गया है कि ए और बी मिलकर के एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेले उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस टाइप का सवाल आपको बताया जा चुका है। आप पहले खुद सोल्यूशन कीजिए, तब देखिएगा वीडियो को कैसे बना हुआ आगे। ठीक है, तो पहले आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तब इसको आगे देखिएगा, और जिनसे नहीं बन रहा है वो लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए सवाल क्या बोला गया था आपका। बोला गया था कि ए प्लस बी मिलकर के एक काम को कितना दिन में फिनिश करते हैं आपका, 12 दिन में। और जबकि बोला गया बी जो होता है अकेले उस काम को कितना दिन में फिनिश करते हैं, 30 दिन में। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 काम। तो ए प्लस बी मिलकर के 12 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 5 काम। बी प्लस बी जो होता है 30 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे आपका, 2 काम करते हैं। तो अगर ए प्लस बी के काम में से बी के काम को घटा देंगे तो ए का काम निकल जाएगा। तो हम लोग माइनस करेंगे, तो मतलब ए जो होगा एक दिन में कितना काम कर सकता है, घटा देंगे 5 माइनस 2, मतलब एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, ये 3 काम कर सकते हैं। तो सवाल में वही बोला था ए अकेले उस काम को कितना दिन में करते हैं, तो एक दिन में 3 काम। तो ए जो होता है पूरा काम को कितना दिन में फिनिश कर देंगे, पूरा काम हमारा 60 था, तो 60 बटा में 3, मतलब पूरा काम को कितना दिन में फिनिश कर देंगे आपका, 20 दिन में। जो ऑप्शन नंबर किसका है, ए में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों से बन गया होगा, नहीं बना होगा तो आप इसको देखिए कैसे बना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलिए आगे देखा जाए। आगे सवाल क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से उसे 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो उसके पुत्र को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो अगर ये आदमी जो रहते हैं, अगर वो अकेले काम करते आदमी, तो वो काम को अकेले कितना दिन में पूरा करते हैं, बता दिया गया है 9 दिन में। लेकिन अपने पुत्र के साथ मिलकर के, मतलब आदमी भी काम कर रहे हैं, साथ में उनका पुत्र काम कर रहे हैं, तो वो पूरा काम कितना दिन में फिनिश कर रहे हैं, 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। ये दिया हुआ है ना, तो इसका पूरा काम कितना होगा, एलसीएम 9 दूना 18 काम। ठीक है, तो 9 दिन में 18 काम, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 2 काम। 6 दिन में 18 काम, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 3 काम। यही दिया हुआ है। आइए, तो सवाल में बोला गया अगर उसका पुत्र अकेले उसी काम को करता, मतलब 18 काम को करता, तो कितना दिन लगेगा। तो हम लोग को पुत्र का निकालना पड़ेगा पहले कि पुत्र अकेले एक दिन में कितना काम करेंगे। तो देखो आदमी और पुत्र के काम में से आदमी के काम को घटा देंगे तो पुत्र का काम निकल जाएगा। तो चलिए माइनस करने पर क्या आ जाएगा, तो हमारा पुत्र जो होगा एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, ये है पुत्र उनका। तो वो दोनों मिलकर के 3 काम, और वो आदमी अकेले एक दिन में 2 काम करते हैं। तो उनका पुत्र जो होगा एक दिन में कितना काम करेंगे, 1 काम। तो सवाल में बोला गया कि उनके पुत्र अकेले सारे काम को, मतलब 18 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि उनका पुत्र जो होगा, पुत्र पूरा काम करेंगे कितना दिन में, 18 बटा में 1, मतलब कितना दिन हो जाएगा उनका, 18 दिन। तो उनका पुत्र अकेले उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे आपका, 18 दिन में। समझ में आ रही है ना बात, इसको नोट कीजिए। हो गया, चले आगे देखो। आगे का सवाल क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि ए और बी, क्या लिखा गया है आपका, लिखा गया है ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं,
बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेले वही कार्य को कितने दिन में कर सकता है, यही सवाल दिया गया आपका। चलिए हम लोग पहले निकालेंगे काम कितना था। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए प्लस बी जो होता है मिल करके पूरा काम कितना दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। फिर उसी प्रकार बी प्लस सी मिलकर के पूरा काम अकेले कितना दिन में करते हैं, बी प्लस सी मिलकर के 15 दिन में करते हैं। फिर लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, सी प्लस ए मिलकर के पूरा काम कितना दिन में करते हैं आपका, 20 दिन में करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पूरा काम निकालेंगे। कितना काम है, 20 या 60 काम। टोटल काम कितना है इनका करना, 60 काम। तो 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम होगा, 5 काम करेंगे। ठीक है, 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। आपके लिखा गया 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। निकल गया। तो अगर हम लोग सभी को जोड़ देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 2a 2b और 2c। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी मिलकर के एक दिन में टोटल कितना काम कर रहे हैं, जोड़ेंगे 5 4 9 और 3 12 काम। यही हो रहा है ना। तो अगर केवल ए बी सी होता तो ऐसे लिखिए, नहीं समझ में आ रहा तो, और इसे लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस सी मिलकर के एक दिन में जोड़िए 5 4 9 3 12 काम। मतलब 2a 2b 2c मिलकर के 12 काम। काट देंगे 6 बार में, तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी मिलकर के एक दिन में 6 काम करते हैं। यही होगा ना। तो आपसे बोला गया ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो अगर b प्लस सी के काम को घटा देंगे तो हमारा ए का काम निकल जाएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी के काम में से अगर आप b प्लस सी के काम को घटा दीजिए, एक दिन का काम हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी मिलकर के एक दिन में 6 काम और b प्लस सी मिलकर के एक दिन में 4 काम। तो -4 कर देंगे तो कितना निकलेगा, 2 काम। तो आपका क्या निकल गया, किसके बारे में, a का बारे में निकल गया। तो a जो होता है एक दिन में 2 काम करते हैं, तो पूरा काम को कितना दिन में फिनिश करेंगे, पूरा काम कितना था 60। तो मतलब 60/2। तो एक दिन में कितना का पूरा काम को फिनिश करने में उनको अकेले 30 दिन लगेगा, क्योंकि ए जो होता है एक दिन में 2 काम करता है, तो 60 काम करने में कितना दिन लेंगे, 30 दिन। चलिए नोट कीजिए, कहीं ऑप्शंस में दिया होगा आपका 30 दिन। सवाल समझ में आ रहे हैं, थोड़ी सी स्पीड चल रहे हैं क्योंकि आपको पहले इस टेक्निक को सिखा दिए हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग स्पीड बढ़ेंगे। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल को देखा जाए। देखिए क्या सवाल दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। बोला गया है सवाल में आपका कि ए जो होता है, ए है आपका एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी जो होता है 1/3 भाग 20 दिन में कर सकता है। तो ए और बी मिलकर के उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लिखा गया है ए जो है कितना भाग काम, 1/4 भाग काम। कितना भाग काम, 1/4 भाग काम। कितना दिन में पूरा करते हैं, 10 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में करेंगे, तो भाग का उल्टा दिन होता है, तो 40 गुना 4/1। तो पूरा काम कितना दिन लगेगा इनको करने में, 40 दिन। सेम उसी प्रकार से निकालेंगे बी के बारे में। बी के बारे में बोला गया है कि 1/3 भाग काम को पूरा करते हैं 20 दिन में। कितना दिन में, 20 दिन में। तो पूरा काम को कितना समय में पूरा करेंगे ये लोग, तो भाग का उल्टा दिन 20 गुना 3 मतलब 60 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो ए जो होता है अकेले पूरा काम को 40 दिन में, बी अकेले उसी काम को 60 दिन में। तो सवाल में लग गया है दोनों मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। अब हम लोग टेक्निक जानते हैं, तो क्या लिखेंगे, ए जो होता है एक काम को 40 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन में, 60 दिन में। इसके एलसीएम लेंगे तो आएगा 120 काम। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है,
3 काम, बी एक दिन में 2 काम, तो ए प्लस बी मिलकर के हमारा एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 और 2 5 काम। तो पूरा काम ये लोग मिलकर के कितना दिन में पूरा करेंगे आपका, 120 बटा में 5, मतलब कितना दिन हो गया आपका, 24 दिन। मतलब ए प्लस बी मिलकर के साथ में काम करेंगे तो उसी काम को कितना दिन में फिनिश करेंगे, 24 दिन में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का जो हुआ एक पहला टाइप टाइम एंड वर्क का खत्म हुआ। तो अगर ये टाइप आपको समझ में आ गई है तो आप इसको पूरी अच्छी तरीका से प्रैक्टिस कीजिए। क्यों, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। फिर हम लोग इसके बाद अगला टाइप पढ़ाई करेंगे और कंटिन्यू क्लास चलते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अच्छी तरीका से मेहनत कीजिए जिससे आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी हो सके। धन्यवाद।